असंभव वो नहीं जो हम नहीं कर पाते। मेरे दोस्त, असंभव वो नहीं जो हम नहीं कर पाते, असंभव तो वो है जो हम करना ही नहीं चाहते, जो हम करना ही नहीं चाहते। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य उत्तर प्रदेश मर्दाबाद से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीटा फोर्स प्रोजेक्ट को लेकर के आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेंट इस हाउसफुल वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हो चुके हैं, उन सभी को भी इंफॉर्मेशन कि ये वेबिनार टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से यूट्यूब पर भी लाइव उपलब्ध है। आप अपने अप्लाइनर से या इंट्रोड्यूसर से संपर्क करके यूट्यूब का लाइव लिंक ले सकेंगे, क्योंकि हाउसफुल होने का मतलब है कि यहाँ 1000 सीट का हाउसफुल हो चुका है और आपको या जो बाहर रह गए हैं उनको यहाँ प्लेसमेंट दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है सिस्टम के मैकेनिज्म की। मेरे दोस्त, इस सिस्टम के मैकेनिज्म से, इस सिस्टम की पावर से इस बदलते जमाने की 21वीं सदी की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं, 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजियों से बेशुमार ये मीटा फोर्स प्रोजेक्ट। मेरे दोस्त, जो भी इस सिस्टम के अंदर एक बार समझ गया, उसकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा सपना नहीं जो उसका अपना नहीं। साथियों, शुरुआत करते हैं जीवन बदल देने वाले सुपर अमेजिंग प्रोजेक्ट को। इंट्रो वेलकम के अंदर पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया फोर्स गाइड प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, आप इस वक्त इंडिया की सबसे नंबर 1 सबसे सफल टीम के वेबिनार में कनेक्टेड है और इसी वेबिनार से, इसी मंच से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आए हैं। और ना सिर्फ उन्होंने खुद की जिंदगी में बदलाव लेकर के आए हैं, मेरे दोस्त, जिनके साथ में जो लोग खड़े थे उनके भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ से लेकर। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगली जिंदगी आप सबकी होगी, आप सबके वे सपने होंगे जो आपके अपने होंगे इस मीटा फोर्स प्रोजेक्ट के माध्यम से। मेरे दोस्त, जो हो गया उसे कभी सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। मेरे दोस्त, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे मेरे मित्र, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए, चलते रहिए। बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूसली it is most important part for everybody and every human life as well। लगातार निरंतर प्रयास रत रहना, लगातार चलते रहना किसी भी क्षेत्र में, ये सफलता की ही निशानी होती है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आज के बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को यहाँ पर सादर आमंत्रित करने का समय हो चला है। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के इस इंडिया लेवल के मंच पर, इस भव्य मंच पर, जीवन बदल देने वाले मंच पर आज के लीडरशिप को आमंत्रित करते हैं। लेकिन उनको आमंत्रित करने से पहले हम 2 शब्द जरूर कहना चाहेंगे मेरे दोस्त। वो ये है कि नारी शक्ति आज और शुरुआत, यानी कि इस संसार का जो उद्भव हुआ है वो भी नारी शक्ति से ही संबंध रखता है और इस संसार में हर चीज आप देख लीजिए नारी शक्ति से ही संबंध रखता है। चलिए, तो यहाँ 2 शब्द मुझे याद आ गए और उनको सादर आमंत्रित करने से पहले मैं समस्त नारी को
दो शब्दों से नवाजना चाहता हूं कि जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर, मेरे दोस्त, जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी शक्ति ने संस्कृति का रूप निखारा है। नारी शक्ति ने संस्कृति का रूप निखारा है। संसार में नारी शक्ति का अस्तित्व भी, मेरे दोस्त, संसार में नारी शक्ति का अस्तित्व भी सुंदर जीवन हमारा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की नारी शक्ति लेडी सिंघम को यहाँ पर आमंत्रित करने का समय हो गया है। नॉन अदर देन द डायनेमिक लेडी सिंघम हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे। पूजा भारद्वाज मैम, मोस्ट वेलकम है मैम जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अनुराग सर। मेरी वॉइस क्लियर है? यू आर वेलकम, ऑल इज वेल एंड कंटिन्यू। ओके, तो दिल से थैंक यू वेरी मच सर आपका, आज मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले सबकी तरफ से, सारे लीडर्स की तरफ से मेरा धन्यवाद आपको। और आज जूम सेशन में जो भी पर्सन आए हैं उन सबको पूजा भारद्वाज की तरफ से दिल से थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज आप जो समय आप आज हमें देने वाले हैं वो बहुत कीमती है फ्रेंड्स। आज का वेबिनार आज आपकी लाइफ बदल सकता है और आने वाले टाइम में आपके आने वाले लोगों की लाइफ बदल सकता है। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का प्रेजेंटेशन, ज्यादा समय न लेते हुए। बेसिकली मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पूजा भारद्वाज है, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और कुछ समय पहले इसी सिस्टम से हो रही है सर? यस मैम, प्रॉपर है। बस मैं चाहूंगा कि आप इंटरनेट के संपर्क में प्रॉपर रहें। नहीं हो रही है, मुझे बता दें सर, ठीक है? हाँ, डिस्प्ले प्रॉपर है, लेकिन आपका जो वॉइस है वो फ्लक्चुएटेड है ड्यू टू द इंटरनेट डिस्कनेक्शन आई थिंक। अगर अब मैं लीव करी ना तो हो नहीं पाएगा इंटरनेट चलना। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी सामने रीच हो रही है मेटा बिजनेस प्रेजेंटेशन बाय टाइगर टीम इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है, हम सब जानते हैं कि इंडिया के सबसे पहले टाइगर टीम का स्टार्टअप किया, उनसे जानना चाहिए और से अपनी ओर से मुकेश सैनी का और आगे आज जो हम प्लान प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसके पहले आज हम कुछ चीजें जानेंगे। आज हमें पता है कि हमारी लाइफ डियर ऑल फ्रेंड्स, बने रहें। कुछ टेक्निकल एरर है और कुछ ही समय में हमारे बीच में मैम अवेलेबल होंगी। डोंट वरी। तो अभी मुझे लग रहा है मेरी स्क्रीन क्लियर होगी प्रॉपर्ली और मैं भी होंगी। यस तो मैम। आज हम बात कर रहे थे बेनिफिट और
ओके फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे थे बेनिफिट ऑफ बिजनेस, डिजिटल बिजनेस के बारे। सॉरी मैम, आपका इंटरनेट ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉपर सुनाई नहीं दे पा रहा है, तो क्षमा चाहूँगा इस वक्त। साथियों बने रहिएगा। तो हमको पता है कि आज की लाइफ डिजिटल दुनिया हम सबके बीच में एंटर करती है। वॉइस आ रही है? हाँ मैम, आ रहा है, लेकिन बीच में काफ़ी फ्लक्चुएटेड है। अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ठीक है, अभी एकदम क्लियर आ रही है सर? यस मैम, बिल्कुल कंटिन्यू करें। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ डिजिटल बिजनेस। आज से पहले हम बात करें तो हमारी दुनिया एक दूसरे तक सीमित हो चुकी थी, हम कभी भी डिजिटल की दुनिया को नहीं जान पाए थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि मोस्टली बिजनेस जो हमारे बीच में हो रहा है वो डिजिटल ही कनेक्ट हो रहा है। क्यों कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास सबसे बड़ी चीज नहीं है, उसका है समय। आपके पास पैसे होते हैं ठीक है, लेकिन कहीं आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका समय व्यर्थ होता है, कहीं ना कहीं आप उसे बिजनेस प्लान बताने तो जाते हैं, लेकिन उनके मूड पे डिपेंड होता है। उनका मूड आज अच्छा है तो वो हाँ कहेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो ना कह देंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती थी हमारी, जो ऑफलाइन बिजनेस हम करते थे, आज अगर हम बेनिफिट्स बताएं तो आप हम इसे किसी भी जगह से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। हम कहीं पर भी, कहीं से भी, आज मैं अपने घर में बैठी हूँ, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का शुरू में इश्यू हो चुका है, टेक्निकल चीजें होती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो जिनको बहुत जल्दी थी जाने की, जिनके पास समय नहीं था और सीखने की लगन नहीं है ना, वो जरूर लेफ्ट कर जा रहे होंगे, या मे बी उनका नेटवर्क कनेक्शन इश्यू होगा। बट फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहना, जो लास्ट तक बना रहता है ना, वही आगे लीडर कहलाता है और वही बहुत सारी चीजें सीख पाता है। तो मैं आज बात कर रही हूँ वर्क फॉर एनीवेयर, मतलब हम कहीं से भी कर सकते हैं। ओनली हमें चाहिए कितना, 1 से 2 आवर ओनली। आज हम आपके सामने 8:25 से ये मीटिंग शुरू हुई है, 9:25 एंड 10 o'clock तक ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। मुझे आपका सिर्फ 1 से 2 घंटा चाहिए। जो दे सकते हैं वो बने रहेंगे लास्ट तक, और जो नहीं दे सकते हैं वो अभी भी लीव कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये समय का ही बिजनेस है। पैसा तब आता है जब आप अपना समय उसमें देते हैं और निरंतर आप उसमें प्रयास करते रहते हैं। वर्क एट एनी टाइम, कभी भी आप काम कर सकते हैं डिजिटल की दुनिया में। ये जरूरी नहीं है कि हम मॉर्निंग में 8 बजे की हमारी शिफ्ट है या 9 बजे की हमारी शिफ्ट है तो हम 9 से 9 हमारी नौकरी है तो हमें 9 से 9 जॉब करना है। फ्रेंड्स, आज हम बात करें डिजिटल की, मतलब आप अपने घर पे अपने एसी की हवा लेते हुए, बाहर में वर्क करते हुए, फोन पे बात करते हुए, जूम पे मीटिंग करते हुए आप कभी भी ये बिजनेस कर सकते हैं। वर्क वाया स्मार्टफोन, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत जो है आपकी, वो है आपका स्मार्टफोन। आज अगर मैं बात करूं, घर घर में हर एक जगह पे एक स्मार्टफोन, 1 से 2 स्मार्टफोन हमेशा है। लेकिन हम उसमें क्या चीजें यूज करते हैं? कभी इंटरनेट पे कोई वीडियो देख लिया, कभी कोई रील आ गई, बस एक रील बदलती है तो दूसरी तीसरी चौथी रील चली जाती है, 1 से 2 घंटा चला जाता है बट पता नहीं चलता। हाँ, थोड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं। आज अगर हम बात करें कि हमें स्टार्ट करना है डिजिटल बिजनेस, तो मैंने आपको पहले बताया आपके पास स्मार्टफोन होना कंपलसरी है, मतलब नीड है आपको इसकी, ठीक है? और सबसे पहले जरूरी है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। मैं पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत ज्यादा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि हमारी दुनिया में ना, हम सबकी दुनिया में, वी आर अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, उनके जो हार्ट होते हैं ना, हार्ट बहुत सेंसिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो अपनी ओर आकर्षित तो करती है। मोस्टली उसमें क्या होता है, निगेटिविटी आपको ज्यादा आकर्षित करती है। आप कभी भी देख लो, आपने 10 वीडियो बहुत अच्छे मेटाफोर्स के देख लिए, कहीं एक वीडियो आपको चुटकी भरकर मिल गया ना कि इसने ऐसा बोल दिया, तो आपका माइंड क्या बोलेगा? ओ, एक बार ये भी ध्यान देते हैं, ओ एक बार ये भी जानना है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिविटी के पीछे नहीं, आप निगेटिविटी के पीछे भागने लगते हैं। तो सबसे पहले इस बिजनेस को करने के पहले ना, सारा कुछ भूल जाना कि कौन सी दुनिया से आप आए हैं और कौन सी दुनिया में आपको जाना है। बस ये ध्यान देना, जो ये समय आपको यूज करना है ना, वर्तमान,
क्योंकि हमारा जो वर्तमान होता है ना, वही हमारा भविष्य भी अच्छा बना देता है। तो आपको वर्तमान में अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करना है। आज अगर हम जानेंगे तो क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे ब्लॉकचेन, क्योंकि हम आज की दुनिया में बात कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास, हमारी दुनिया में हम जिस सिस्टम में आ चुके हैं वहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो गई है। अभी कुछ देर पहले सर ने एक वीडियो चलाया था, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो बहुत ध्यान से सुना होगा तो उस वीडियो में ही बहुत सारी बातें बता दी ब्लॉकचेन के बारे में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो आज की दुनिया में सारे लोग बहुत तरीके से जानने लगे हैं। मैंने अभी पहले बताया माइंडसेट, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का निगेटिव होता है। जिसने लाखों करोड़ों कमा लिया पॉजिटिव है, जिसने 1 रुपए भी नहीं कमाया लगा के गवा दिया। ये नहीं देखेंगे कि हमारी नॉलेज कितनी थी, बस जिधर भीड़ भागी हम भी चल दिए। तो वहां पे जो लोग होते हैं वो होते हैं क्रिप्टो के बारे में अधूरी नॉलेज। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मेन चीज होती है हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वाया हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ऑनलाइन, वो सारे प्रोजेक्ट किससे रिलेट होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज के पहले हम नहीं जानते थे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है या कैसे वर्क करती है, लेकिन ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी। कुछ टाइम पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं रेस्पेक्टफुली उनका नाम लेना चाहूंगी, मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने आपके कानपुर इंस्टीट्यूट में अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहां पे एक टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करवाया, वहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। एक सब्जेक्ट पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर उनका एक पूरा सब्जेक्ट है। आप वहां की स्टडी कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर आपने वहां से स्टडी किया, आपने वहां से पढ़ाई किया, तो आप क्या करेंगे। आज अगर हम डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। आज अगर हम इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो हम क्या बनते हैं, उसी सब्जेक्ट में जाते हैं। तो हम अगर ब्लॉकचेन की पढ़ाई करेंगे तो हम ब्लॉकचेन की ही टेक्नोलॉजी में जाएंगे और उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो बात करते हैं ब्लॉकचेन वैसे वर्क कैसे करता है। पीयर टू पीयर ये वर्क करता है कंप्यूटर द्वारा। आज दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन बेस होती है वो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं पीयर टू पीयर, वो भी हमारा ब्लॉकचेन पे ही होता है। एक नेटवर्क की जरूरत होती है, वाया नेटवर्क हम वेरीफाई करते हैं अपने ट्रांजैक्शन। इसका अपना एक ट्रांजैक्शन हैश होता है और इसका जब ट्रांजैक्शन ब्लॉक के ऊपर जाता है और देन ये फिनिश्ड होता है। आगे बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी की। देखो, हम नॉर्मल अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करूं और आप अपनी बात करेंगे, तो हम सब जानते हैं कि आज से पहले जो सिस्टम था बार्टर सिस्टम, उस टाइम पे मैं तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन आप में से अगर कोई होगा तो समझ सकता है या जान सकता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं थी जब वहां पे लेन देन होता था। किसका, बहुत पहले की दुनिया की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत पीछे की दुनिया है। वहां पे लोग अपने जो उनके पास सामान होता था, देखो लेन देन की क्रिया अगर नहीं होगी ना तो दुनिया में कुछ भी नहीं चलेगा। आपके पास कुछ चीजें हैं और हमारे पास कुछ चीजें हैं, आपको उनकी जरूरत है और मैं ना दूं तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी अच्छे सिस्टम में या अच्छे रिलेशन में आ सकते हैं या रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में किसी के पास दाल है, किसी के पास चावल है। आज उनके घर में दाल बननी है, उन्होंने दाल दे दिया। किन्हीं के घर में चावल बने, उन्होंने चावल दे दिया। ये सिस्टम कहलाता बार्टर सिस्टम, क्योंकि सामान का लेन देन सामान की ही तरीके से होता था। गोल्ड आ गया, कहा जाता है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आप ये बताओ, आज के टाइम में सोना लेना क्या पॉसिबल है। 1 ग्राम सोने की कीमत अगर आप जानते हो तो कितने हजारों रुपए हो चुकी है। तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में जो लेन देन होता था वो सोने से ही हो जाता था। लेकिन उसके बाद हमारे देश ने और तरक्की की और मेटल कॉइन पे आए। हमारे पास 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 20 के सिक्के, बहुत सारे सिक्के होते थे। बट क्या आज वो दिखते हैं? आज अगर वो होते हैं ना तो ओलेक्स पे बोली लगती है, क्योंकि वो म्यूजियम में रखने वाली चीजें हो गई हैं बहुत टाइम पहले की। लेकिन आज अगर मेटल कॉइन्स की बात करें तो आज हमारे पास 10 के सिक्के हो गए हैं, ठीक है, आज हमारे पास 5 के सिक्के हो गए। लेकिन क्यों ये सिक्के बढ़े? क्योंकि हम मैथ की अगर गणना करें तो गिनती जैसे जैसे बड़ी होती है ना, और उसी तरीके से हमें उसकी जो गणना होती है वो छोटी करनी पड़ती है। ठीक है, डिवाइड रूल आप जानते होंगे, जब भी हम बड़ा डिवाइड करते हैं तो हमें छोटा आंसर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम उसे
छोटी गणना में करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से मेटल कॉइन भर भर के आप अपने बैंक में मेटल कॉइन जमा नहीं कर सकते, इसीलिए पेपर मनी की रिक्वायरमेंट बनी। हमारे देश में ना एक बड़ी खास बात है, मैं आपको थोड़ा हटके बताती हूँ। जब हमारे देश में रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना, जब लगता है कि अब ना लोग बदल रहे हैं, हमें बदलना है, तो देश अपने आप ही बदलता है। और बदलता कौन है उसे? हम और आप जैसे इंसान जो सोच रखते हैं आने की, आगे की, जानने की। तो इसी तरीके से पेपर मनी आया। पहले बहुत कम के नोट होते थे, 10 के, 5 के, इस तरीके के नोट, लेकिन आज के टाइम में 2000 के नोट हो गए हैं, 500 के नोट हो गए। क्या पता आने वाले टाइम में 5000 के नोट हो और 10,000 के भी नोट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बैंक में जमा करने जाना है तो 10,000 रुपए लेके जाओ, एक बार में एक नोट दिया, हो गया। ठीक है, भर भर के पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लास्टिक कार्ड, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आज के टाइम में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हर जगह आपको मिल जाते हैं और बड़ी सुविधा पूर्वक वो आपको कॉल करते हैं, आपके घर पे पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना डेबिट कार्ड बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे डेबिट कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने नया लिया डेबिट कार्ड, मेरा 6 महीने हो गया, मैंने यूज नहीं किया, वो बंद हो गया। और अभी मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया कि मेरा एक नया डेबिट कार्ड मेरे घर पे पहुंच गया। तो क्यों पहुंच गया? क्योंकि उनको है कि वो हमें प्रोवाइड कराएं, बट हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी पे। आज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, एक स्मार्टफोन हमारी पूरी दुनिया हो जाती है फ्रेंड्स। आज अगर मैं बात करूं, आज मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम थी तो मैंने क्या किया, आपके मोबाइल से मैं कनेक्ट हो गई। तो स्मार्टफोन आपको क्या नहीं दे सकता, हर एक चीज दे सकता है, बस उसको यूज करने का ना आपके पास कला होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात करें, आज मान लीजिए कि रात को अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है या मेरे फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है और मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है, तो क्या मैं किसी से बोलूंगी कि आप जाके मुझे 20,000 25,000 रुपए दे दीजिए, मुझे अर्जेंट जरूरत है? तो बंदा जाके ढूंढेगा क्या कि बैंक खुला है रात के 12 बजे या एटीएम ओपन है, मैं वहां जाके निकाल के दे दूं। अच्छा, वो निकाल भी लिया तो आप तक पहुंचाएंगे कैसे? इसीलिए आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मनी सबसे इजी हो चुका है। रात हो या दिन हो, किसी की भी जरूरत हो, आप खड़े हैं कि आप बताइए मुझे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपने उनका पेमेंट अकाउंट लिया या कोई भी गूगल पे, फोन पे, कोई भी अकाउंट लिया और आपने तुरंत उनको पे कर दिया, इंस्टेंटली पे कर दिया। इंस्टेंटली पे करने का मतलब क्या है? आपका टाइम बच गया, आपका समय बच गया, या अगर आप एटीएम तक जाते तो आपकी जान भी बच गई। ठीक है, क्योंकि रात का समय आज के टाइम में ना पहले टाइम जैसा नहीं है कि हम 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक घूमते रहे। ठीक है, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। देश बदला, समय बदला, करेंसीज बदली, मनी का इवोल्यूशन बदला, क्या हम बदले? ये सवाल आपसे आपका है, क्या हम बदले हैं या क्या हम बदल रहे हैं? तो ये 2 क्वेश्चन ना आज पूरी रात आप सोचिएगा और अपने माइंड को थोड़ा ना प्रेशर दीजिएगा, क्योंकि जब तक हम माइंड में प्रेशर नहीं देते ना, तब तक माइंड हमारा काम नहीं करता। आज हमें जरूरत पड़ चुकी है फ्रेंड्स, हमें जानने की कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्यों आज 500 रुपए की जो हमारी 500 रुपए का नोट है, वो हमें 2,500 से 3,000 रुपए कैसे देता है? कैसे हम 10,000 लगाते हैं तो हम लाखों कैसे कमा लेते हैं? क्या है ये दुनिया जहाँ पे लोग आज लगाते हैं कल करोड़पति अमरपति बन जाते हैं? क्यों हम नहीं जान सकते? गलती क्या है? माइंडसेट की। सिर्फ हमारा माइंडसेट, कहीं लगा दिया तो, कहीं डूब गया तो, कहीं करेंगे तो होगा कि नहीं, कहीं कर लेंगे तो जाएंगे कि नहीं। तो ये जो सारे सवाल है ना, ये आपके आप से है, मेरे से नहीं है। मुझे इसका आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप से ये सवाल करिएगा। आज मैं बात करूंगी इंटरनेट मनी। आपको पता है कि इंटरनेट मनी में सबसे बड़ी मनी जिसको मानी जाती है, जिसने पूरे देश, पूरी कंट्री, पूरे लोगों का लाइफ बदल दिया, वो है बिटकॉइन। जैसे कि आपको दिख भी रहा है सामने, बिटकॉइन। आज बड़ी बड़े रेस्टोरेंट खुल गए हैं। भोपाल में अभी एक न्यूज आई थी। देखो, मैं ये सारी चीजें आपको करंटली इसलिए बताती हूँ ना, क्योंकि कुछ लोग तो मीटिंग देख लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके चेक नहीं करते हैं। तो प्लीज आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। भोपाल में अभी रिसेंटली अभी एक रेस्टोरेंट खुला जहां पे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के थ्रू या कोई भी करेंसी के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आप वहां पे एक कॉफी पीजिए, चाहे आप वहां पे कुछ भी कीजिए, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट यूज कीजिए और वहां पे कर दीजिए। क्या आज से पहले था? क्या आज से पहले आपने सोचा था, मैंने सोचा था? नहीं।
जब एक चाय वाला एक अलग सोच रख के इतना नाम कमा सकता है, तो हम एक अलग सोच रख के एक अलग काम करके क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? द प्रॉब्लम इज माइंडसेट। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी हम कैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले होता है माइनिंग। क्या हम बात करें कि आपके पास बड़े बड़े लैपटॉप होंगे, बड़े बड़े सेटअप होंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास भी अभी इतना नहीं है कि मैं माइनिंग करने के बारे में सोचूं। ट्रेडिंग, अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है ना ट्रेडिंग की, तभी आप इसमें जाइए, वरना प्रॉफिट की जगह लॉस बहुत ज्यादा है। आप बात करते हैं रेफर एंड अर्निंग। सबसे सेफेस्ट वर्जन अगर मैं बात करूं रेफर एंड अर्निंग की, तो आज हम किसी भी चीज को अगर रेफर करते हैं और उसके बदले में अगर अर्न करते हैं ना, तो सबसे अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम हमारा अभी की देन नहीं है। 1956 से हमारी इंडिया में और इंडिया के बहुत सारे देशों में भी सबसे पहले अगर बात करें नेटवर्क की, नेटवर्क बिजनेस की, तो आज भी रेफर और अर्न ही उसको कहा जा सकता है एक तरीके से, कि आपने एक को अपना बिजनेस रेफर किया और उसने आपके साथ सहयोग दिया, आपने उसके साथ सहयोग दिया और आप दोनों मिलके अर्न कर रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क सिस्टम है ना, ये कभी आपको लेट डाउन नहीं होने देता। आज जितने बड़े बड़े अमीरपति है ना, उनसे बात आप करेंगे ना, तो वो हमेशा एक ही चीज कहेंगे कि मेक योर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग। हमेशा अपना नेटवर्क आप स्ट्रांग बनिए। एक हाथ में ना एक घंटे में ना आप 2 ही हाथ से काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन 1 घंटे में अगर आपके पास 10 हाथ हो जाए या 20 हाथ हो जाए, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है? आगे बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो एक कंप्यूटर कोड पर आधारित होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और डाटाबेस में स्टोर होता है। अच्छा, पहले के टाइम में हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो क्या करते थे? किसी के घर जाके कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अगर हमें घर खरीदना है, या किसी की उस पे वर्क करते थे, या कोई भी हम जैसे हम अगर कंपनी भी खोलते हैं तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था, ठीक है? लेकिन आज हम उसी को चेंज कर दिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। जब भी हम ब्लॉकचेन पे हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट लाते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाटाबेस तैयार करना होता है। ये जो डाटाबेस होता है, प्रोग्राम होता है, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। ये कोई बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ पढ़ा हुआ ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। ये सिर्फ एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कि आपकी पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कॉन्सेप्ट में दिया रहता है। क्यों? क्योंकि ये उसी का आधार है। आज देखिए, आज सारे लोग, अगर कुछ लोग इस मीटिंग में नए आए हैं या कुछ लोग यूट्यूब पे इसे नया देख रहे हैं, तो सबसे पहले ना आप जितना पहले सोच के आए ना, उस सबको जीरो कर देना। जीरो मतलब खाली गिलास, क्योंकि खाली गिलास में थोड़ा 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 भरेंगे ना, तब जाके वो पूरा भरेगा, और पूरा जब भर जाएगा ना, तब आप उसको पिएंगे ना, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, हमारी प्यास बुझी। क्यों? क्योंकि धीरे 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 वो बढ़ा, एक साथ बढ़ा, एक साथ पिया ना, तब पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑलरेडी आपके दिमाग में भरा हुआ है ना पहले से, उसको खाली करिए और आगे नई दुनिया को जानिए। सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है। क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया से आ चुकी हूँ जहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम था। आज से पहले मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं सच में आज इस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद कहती हूँ, दिल से कहती हूँ, क्योंकि इसने मुझे ही नहीं बदला, मेरे काम करने के तरीके को भी बदल दिया। वरना आज भी मैं ना कहीं किसी को प्लान दे रही होती, कहीं किसी के पास बैठ के अपना टाइम लगा रही होती, और मुझे नहीं पता होता कि वो बंदा मेरे साथ कितना सीरियसली वर्क करने वाला है, ठीक है? सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करूं, जिस सिस्टम में मैं थी, वहां पे एक कंपनी थी, बिल्कुल थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। एमडी सीएमडी बहुत सारे थे, ओनर वहां पे बहुत सारे होते ही हैं, क्योंकि एक ओनर पे डिपेंड नहीं होता, हर का अलग अलग ओनर होते हैं। ऑफिस बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, इवन हर शहर में आपको ऐसे सिस्टम का ऑफिस मिल जाएगा। प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। आप अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 3 से 3,500 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि किसके बारे में आप बताएं और किसके बारे में नहीं ना, ये आप भूल जाएंगे, ठीक है? एडमिन की बात करूं तो एडमिन जरूर होते हैं, क्योंकि वो अकाउंट मेंटेन करते हैं, और क्लोजिंग भी आपको करना पड़ता है। अगर आपने क्लोजिंग नहीं की, एक चीज नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा भाई। जो महीने के अकाउंट में पैसे दिखते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आने वाले। क्यों? आपने 1 पीवी कम कर दी, आपने 100 पीवी कम कर दी, आपने पीवी बीवी कम कर दी भाई, आपने वो सारी चीजें कम कर दी जो कंपनी के रूल थे। कंपनी देखने नहीं जाएगी, उसके पास तो लाखों लोग आ गए,
भीड़ का हिस्सा बन गए आप। लेकिन भीड़ से अगर आप अलग सोचे तो आप किस लिए गए उस सिस्टम में, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्यों गए? एक चीज देख के, बड़ा बड़ा सेमिनार, बड़ी बड़ी प्रोग्राम, और वहां जाके क्या मिला आपको? सिर्फ मोटिवेशन, जो कि इंस्पायर नहीं करता, सिर्फ मोटिवेट करता है। एक अगर आप, चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देती हूँ, थोड़ा टाइम जाएगा बट फिर भी, क्योंकि सिंपल सा है। आप किसी सेमिनार में जाते हो, वहां एक पर्सन आपको बैठ के बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है, ठीक है। आप जाते हैं, आप बोलते हैं आज से ही मैं काम शुरू करूंगा, आज ही मैं सब कुछ कर लूंगा, आज मैं 10 लोगों को जोड़ दूंगा, ठीक है। आप जाते हो, बगल में आप बाहर निकलते हो, एक ऑटो लेते हैं, ऑटो वाले को आप वो प्लान बताते हैं। अब वो प्लान वाला जैसे ही बताता है, वो कहता है कि क्या सर, पहले ही ये सब चीजें मैंने देख ली है, क्या करना है ये सब। अब तुरंत आपका जो मोटिवेशन होता है, जो हाई फेवर पे होता है, वो क्या होता है? फट से गिर के नीचे आ जाता है। फ्रेंड, मोटिवेशन वो चीज है जो 2 पल में लग गई, 2 पल में खत्म हो गई। आज मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, लॉजिकल नॉलेज जो मैंने गेन की है, जो हम सब आज डिजिटल पे काम करते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस होता है ये। आज बात करें डिसेंट्रलाइज की, तो कंपनी बिल्कुल नहीं, एमडी सीएमडी नहीं, ओनर बिल्कुल नहीं, ऑफिस नहीं, प्रोडक्ट नहीं, एमडी एडमिन कोई नहीं, अकाउंट मेंटेन जब मर्जी तब करना, इंस्टेंट अकाउंट आता है, और क्लोजिंग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बंद करने का नहीं है प्रोजेक्ट। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगी मेटावर्स के बारे में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सर ने एक वीडियो चलाया था और बहुत ही कमेंडेबल वीडियो था वो मेटावर्स के बारे में। तो मेटावर्स का शब्द आया कहाँ से? मेटावर्स का शब्द आया था 1992 से, ठीक है। नील स्टीफन ने पहली बार मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया था। नील स्टीफन कौन थे? नील स्टीफन ने अपने पूरे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर इन्हें कह सकते हैं, पूरी अपनी टीम के साथ इन्होंने एक प्रोग्राम कंटेन किया जिसका नाम था मेटावर्स। आज आपके फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे हर जगह पे एक वर्ड आता है मेटा। लेकिन इससे पहले की बात करते हैं, क्या किसी ने मार्वल एवेंजर्स की मूवी देखी है? अभी फटाक से सारे लोग ना हैंड रेज कर लेना, ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने देखी है, क्योंकि उनको सबको पता है कि आयरन मैन आयरन मैन आयरन मैन। बट आयरन मैन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है वो भी क्या है? वो है मेटावर्स, क्योंकि ये मेटावर्स आपकी दुनिया में इस तरीके से काम करता है। आगे बात करती हूँ मैं। आज के बाद में मेटावर्स इंडस्ट्री की बात करें तो आप देख रहे हो कि मेटावर्स इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मेटावर्स की दुनिया है, क्योंकि डेवलपर है वो। एप्पल नए नए प्रोग्राम लाती है और उसमें नई नई चीजें अपडेट करती है। फेसबुक, गूगल, एपिक गेम्स, जितने भी गेम्स हैं वो सारे जो होते हैं जिसमें आप वर्चुअल दुनिया में एंट्री करते हैं, वहां पर भी आप देखते हैं कि मेटावर्स का यूज हो रहा है। अभी कुछ देर पहले हमारे न्यूज चैनल पे एक न्यूज चल रही थी कि वर्चुअल दुनिया में एक शादी होने वाली है, जहां पे उनके पिता, जो कि दिवंगत पिता, जिनकी देहांत हो चुका है, फिर भी वो आके वहां पे आशीर्वाद देंगे। सोचिए देश कितना आगे बढ़ चुका है, और आज भी हम सिर्फ सोच रहे हैं क्या मेटाफोर्स करना है कि नहीं करना है, पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने। ये सोच है आपकी। जिन्होंने लगाए वो कमा भी लिए और कमा भी रहे हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही है मिस्टर लाडो सर की, और लाडो सर की मैं बात करूं तो इससे पहले ये नए नहीं है कि जिन्होंने आज कदम रखा और हमारे लिए एक सिस्टम ले आया और हम कूद गए उसमें, ठीक है। हम जब भी कोई काम करते हैं उससे पहले हम उसका बैक डाटा देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम पूरी अपनी लाइफ उस सिस्टम के प्रति समर्पित करने वाले हैं। क्यों करने वाले? क्योंकि अगर हम जाएंगे तो अगर हम अच्छे लीडर है तो हमारे साथ पूरे लोग ट्रस्ट के साथ आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो मेटावर्स की दुनिया है, जो आज इतना बड़ा मेटाफोर्स प्रोजेक्ट बन चुका है, तो क्या ऐसे ही बन गया? रात में आया, दिन में लगाया और रातों रात बन गया सिस्टम? नहीं फ्रेंड्स, इसके पहले और इसके बाद में भी ना इसकी मेहनत लग रही है। और मिस्टर लाडो की मैं बात करूं, सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ 29 जून से लेके आज तक, 29 जून 2022 को, और आज तक भी रन कर रहा है सक्सेसफुली, क्योंकि लोगों की सोच है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, होगा तो आ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये जो सोचे ना, इनको इन्होंने चेंज कर दिया। पहला सिस्टम लाया, सक्सेसफुली रन, सेकंड लाया, सक्सेसफुली रन, और आज भी सक्सेसफुली सारे सिस्टम रन कर रहे हैं। क्यों? एक पर्सन ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया, पूरी दुनिया। अब आप सोच सकते हैं क्या माइंड होगा उस पर्सन का। लेकिन
ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और आज मैं बात करूं सर की, तो फोर्स में जो रूस के हैं मिस्टर लाडो, एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ 13 साल काम किया है। मैंने अभी आपको बोला कोई नई पर्सन नहीं है जो कल आए और आज किया और आज ही सेटअप करा और बन गए हम सब अमीर। ठीक है, आज बात करते हैं फोर्स ही क्यों करें। मैंने पहले ही बताया, कोई कंपनी नहीं, कोई एमडी सीएमडी नहीं, ऑफिस नहीं, ब्रांच नहीं, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कोई क्लोजिंग नहीं, और सबसे बड़ा नीचे आप देख लो, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं। क्या रिस्क है? 550 रुपए, 500 रुपए, 2000, 3000 आपने लगाया और आपने सोचा कि हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। आज एक दुकान खोलने जाइए, चाहे एक कपड़े की दुकान खोल लीजिए, चाहे आप छोटी सी, मैं बोलती हूँ गोलगप्पे की दुकान लोग लगा लेते हैं, ठीक है, उसको भी लगाने के लिए ना फ्रेंड्स पैसे चाहिए होते हैं। पहले 10,000 20,000 आप जेब में रखे हैं, पहले आप सेटअप करेंगे, फिर देखेंगे कि लोग आएंगे, आपके लोगों को आपका जो टेस्ट है वो पसंद आएगा, तब तो आप बल्ले बल्ले कि आपका चल गया। और नहीं आया तो अच्छा, उनको बुलाने के लिए क्या आप कोई प्रचार नहीं करते? आप कोई अगर शॉप खोल के रखे हैं तो क्या रात भर आप उसी शॉप पे अकेले बैठे रहेंगे? तो क्या आपका सामान बिक जाता है? नहीं बिकता। हमें मेहनत करनी पड़ती है। बस हमारा रुख क्या होता है? कंफर्ट जोन। आज अगर हम कंफर्ट जोन में हैं तो हम सबसे अच्छे जोन में हैं। ठीक है, आज बात करते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। देखो, फोर्स प्रोग्राम ने ना अपना रोड मैप पहले ही तैयार रखा है। जो समझ गया तो पैसे ही पैसा, और नहीं तो जैसे शशि सर कहते हैं, जो नहीं समझा तो पहले जैसा। ठीक है, तो सबसे पहले की रोड मैप आ चुकी है मैट्रिक्स पे हम काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका एनएफटी प्रोग्राम, देन आएगा आपका फोर्स क्वाइन। आपको भी पता है कि आज एक क्वाइन की कीमत कितनी होती है। अगर आज बिटकॉइन अगर लोग 2009 में खरीद लिए होते तो मैं तो अपनी बात करूं, मैं तो करोड़पति होती। ठीक है, अगर मुझे पता होता कि एक बिटकॉइन जो 6 रुपए का मिल रहा है वो मुझे आने वाले टाइम में 6 करोड़ देगा, तो शायद मैं वो रिस्क लेने में ना चूकती नहीं, क्योंकि मुझे ना टेक्नोलॉजी का कीड़ा है। अगर मुझे जानना है तो मैं जानूंगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे जीना है। आप कैसा सोचते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, कोई और आपके आके लाइफ को नहीं चला सकता दोस्त। आपको सिर्फ अपने पे ट्रस्ट करना है, सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि जो सिस्टम ना ऑलरेडी रनिंग में होता है, रनिंग की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास मोड़ आए जब हमने मेटाफोर्स में आईडीज को लेके, सारी चीजों को लेके सक्सेसफुली हर एक चीज रन किया, और आज तो अब तो इसका रोड मैप बिल्कुल तैयार है। मेटावर्स आएगा, आप सोचो वर्चुअल दुनिया से आप इनकम करोगे। क्या है, क्या कभी सोचा कि गेम खेल के आप अपनी इनकम कर सकते हैं? क्या कभी सोचा था स्टेकिंग की दुनिया में आप एंट्री कर सकते हैं? मेरे लिए ये सारे वर्ड नए हैं, क्योंकि मैं सेंट्रलाइज सिस्टम से आई थी और आज जिस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रही हूँ, तो यहाँ सारे वर्ड मेरे लिए नए थे। अब जानते जानते पुराने हो गए। कभी कोई नया काम करेंगे ना, तो जब धीरे धीरे उसी चीज को रोज करेंगे ना, तो वो चीज एक दिन पुरानी हो जाती है और उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। मार्केटिंग क्लासिक का प्लान बात करें तो आपको सामने दिख रहा होगा 6 स्लॉट में आपको दिख रहा होगा कि S6 के 6 स्लॉट हैं और S3 के 3 स्लॉट हैं। 6 स्लॉट क्या होते हैं? ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग जोन होता है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं उस तरीके से आपको इनकम देते हुए जाते हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा होता है मेटाफोर्स का, आपका आता है S3 का प्रोजेक्ट। S3 में 3 लोग होते हैं, 3 लोग आपको बकायदा उसमें इनकम देते हैं। उस तरीके से डायरेक्ट आपकी इनकम आपके वॉलेट में आती है। आपको इस तरीके से 12 स्लॉट मिलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मार्केटिंग क्लासिक का प्लस पॉइंट क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने डॉलर का आप स्लॉट लेते हैं उतना डॉलर पूरा का पूरा आता है। $5 है तो ऐसा नहीं है कि $2 पूजा को आएगा, $3 आपको जाएगा। जी नहीं, $2 अगर मेरा है, $3 आपका है, तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इसे कहते हैं क्या सिस्टम? क्या वही जो आजकल नए नए प्लान आ रहे हैं, ठीक है, 50%, 20%, 30%। यहाँ पे आपको मिलता है 100%। $5 है, 5 ही मिलेगा। $10 है, 10 ही मिलेगा। 20 है तो 20 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 20 में 10 आपको मिलेगा, 10 मुझे मिलेगा, 10 अभी अनुराग सर में टीम में बढ़ जाएगा, 10 मुकेश सर की टीम में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये
100% का प्रोग्राम है, 100% सिस्टम का प्रोग्राम है। पूरी की पूरी इनकम आपके ही वॉलेट में आएगी, आपका वॉलेट कोई नहीं ले सकता। लास्ट बात करती हूँ, इसमें 12वां स्लॉट होता है $10,240 का, जिसकी कीमत अगर मैं बात करूं 8,80,000 के नियर अबाउट होती है। बट फ्रेंड्स, अगर इसे एक बार आपने ले लिया तो आप सोचो 2 से 3 बार तक आपको इनकम एक बार की रिसाइकल में आती है। अगर बात करें अभी की, तो हम डाई पे काम कर रहे हैं, DAI। ओके, फोर्स कॉइन मैंने आपको बताया, हमारा नेक्स्ट जो आएगा लेवल, उसमें फोर्स कॉइन आएगा। लेवल 1 की बात करूं, लेवल 1 की बात करूं तो ओके, जिस तरीके से आप यहाँ पे 2 गोले देख रहे हैं, ये जो 2 गोले होते हैं, ये हमारा वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग जोन कहलाता है। वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग जोन इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पे जिस तरीके से लोग आते हैं उस तरीके से लोग आपको इनकम देते हुए जाते हैं। ये पर्सन आ भी सकता है, ये पर्सन जा भी सकता है, आने का भी रास्ता ये है और जाने का भी रास्ता यही है, दोनों सेम तरीके से काम करता है। मतलब ऊपर के जो 2 गोले होते हैं उससे आपको इनकम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसे हम कहते हैं अपलाइन द्वारा इनकम, क्रॉस लाइन द्वारा इनकम, साइड लाइन द्वारा इनकम और डाउन लाइन के द्वारा भी इनकम। तो जो डाउन लाइन होती है ना, उस तरीके से भी अगर आप इनकम लेते हैं तो इसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि इस सिस्टम में इनकम कैसे आती है। $5 आप लगाते हैं और $5 से आपको इनकम आती है कितनी? ठीक है, $5 आप लगाते हैं, $5 से आपको इनकम आती है $15। क्यों? क्योंकि नीचे के जो 3 पर्सन होते हैं वो आपको इनकम देते हैं 33%, आपको देंगे $15। क्यों? 5 लगाया, 15 कमाया। एक रिसाइकल में, री एंट्री मतलब रिसाइकल। सेकंड लेवल की बात करूं तो सेकंड लेवल में फिर सेम चीज होती है, नीचे के जो 3 पर्सन होते हैं वो आपको तुरंत इनकम देते हैं। देखो, इन पे डिपेंड मत करना, ये आता भी है जाता भी है, आपको सिर्फ 6 पर्सन लाने हैं स्टार्टिंग में। मैं अगर ये बिजनेस शुरू कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट किस पे करूंगी? 6 पर्सन पे, जो मेरे साथ ये बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि 2 पर्सन आएंगे और 3 पर्सन मैंने ही लाए हैं, ये 5वां और 6ठे पर्सन मेरे ही हैं। 6वां पर्सन आपका रिसाइकल करेगा, जो कि आपकी अपलाइन को इनकम जाएगा। अब यहाँ पे अपलाइन की इनकम जा रही है तो एक दिन आप भी तो अपलाइन बनेंगे। अब इस जगह पे एक दिन आप भी तो होंगे और ये इनकम बार बार आपकी डाउनलाइन से आपको भी तो आएगी। तो जो चीज आपकी अपलाइन पे आप करते हो ना पिंच, तो उसी तरीके से ना आप अपने आप को वहां पे रखिएगा। अपलाइन को कॉल मिला के, सर $10 वाला भर तो गया है लेकिन $10 वाला आया नहीं है, $10 वाला भर तो गया है सर, $10 वाला आया नहीं है सर, आएगा कैसे? दोनों तो भरा हुआ है। नीचे लगा लीजिए $3, 3 आईडी, चौथी आईडी लगेगी आपका रिसाइकल। अब आप डिपेंड करोगे कि ये दोनों गोला जो आपका भर चुका है वो दोनों गोला फिर से भरे, तो फ्रेंड एक बार ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन हो जाता है ना, वो दोबारा नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमें दोबारा उस पे ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा जब तक आप इसको रिसाइकल नहीं करते। 3% से कितना डॉलर मिला? $30। ठीक है, मैम वॉइस नहीं मिल पा रहा है आपका। जी सर। ओके, आपका वॉइस में फ्लक्चुएशन है, थोड़ा ध्यान दें इंटरनेट पर। ओके सर, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड लेवल, जहाँ पे $20 का हमको डायरेक्ट इनकम आता है एक रिसाइकल पे। $40 की हमें इनकम होती है 2 पर्सन से डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट का लेवल है फ्रेंड। एक लेवल में अगर हम डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, आज हम किसी को लाए, उन्होंने तुरंत हमको इनकम दे दी, क्या आपको महीने का इंतजार करना पड़ा? क्या आपको 10 दिन का इंतजार करना पड़ा? नहीं, विद इन अ माइक्रो सेकेंड आपके अकाउंट में आपका पेमेंट आ गया। मतलब $20 की इनकम आपकी तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में आ गई। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ की, तो हम फिर यहाँ पे हमारा वही सिस्टम काम करता है। 2 लोग आते हैं, 3 लोग नीचे की इनकम देते हैं। वो 6 लोग जो मेरे साथ बिजनेस शुरू किए, आज वो 6 लोग मुझे 3% इनकम देगा, $120। अगर ये 3% की इनकम मुझे आ रही है तो क्या मेरे द्वारा उनको नहीं जाएगी? मेरे द्वारा भी उनको जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वर्किंग प्लस
नॉन वर्किंग का सेक्टर है, अपलाइन के द्वारा इनकम, क्रॉस लाइन के द्वारा इनकम और डाउनलाइन के द्वारा भी इनकम होती है। आगे बात करती हूँ, पांचवा लेवल $80 का होता है, जहां पे फिर सेम चीज काम करती है, 3 सेक्टर काम करता है और तीनों में आपकी नीचे के लेवल का इनकम हमें आता है। अच्छा, जब भी आपका ये वाला लेवल हो ना, प्लीज अपना लेवल चेक किया करिए, ठीक है, रोज चेक किया करिए, क्योंकि पता नहीं कब अपलाइन के द्वारा 2 गोले भर जाते हैं और फिर नीचे के जो गोले खाली हैं, फटाक से आपने आईडी लगाई और तुरंत के तुरंत आपकी इनकम आ गई। देखो फ्रेंड, जब आपके पास इनकम आती है ना, तो ये लोग भी ना ऊपर वाले के पास चले जाते हैं, ऊपर वाले गोले में। एक ही पर्सन की जो एग्जिस्टेंस होती है वो 2 जगह हो जाती है, तो क्या होता है, इनकम आपको आती है लेकिन पर्सन वहां जाता है, तो आप भी उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये सिस्टम दोनों तरफ से चलता है, अपलाइन की तरफ से भी, डाउनलाइन की तरफ से भी और अपलाइन की साइड लाइन की तरफ से भी, ठीक है। अगर 3% अगर मुझे एक ही बार में $240 दे रहे हैं, कितना मैंने लगाया, 80। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं $160 की, $320 हमें एक रिसाइकल में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट का है। डायरेक्ट बिजनेस मतलब जहां पे आपको 3 गोले दिखते हैं, 3 मैट्रिक्स दिखता है, ये आपका डायरेक्ट का स्लॉट है। याद रखना, डायरेक्ट स्लॉट है। जब भी कोशिश कीजिए डायरेक्ट वाला जरूर लीजिए। अगर आप 2 स्लॉट लेते हैं तो तीसरा जरूर लीजिए। 5 स्लॉट ले रहे हैं तो जल्दी से कोशिश कीजिए कि 6वें वाले पे आ जाइए, क्योंकि 6वें वाला अगर एक बार रिसाइकल हो गया ना फ्रेंड, 7वां तो अपने आप ओपन हो जाएगा, प्लस 6वें की इनकम लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम तक आप इनकम ले सकते हैं। और दूसरा जो हमारा रोड मैप तैयार है एनएफटी का, उसके भी आप हकदार हो सकते हैं। आगे बात करती हूँ, $960 आपको मिलता है 3% से। क्यों? क्योंकि ये 320 वाला सर्कल है। $320 आपने एक बार लगाया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप एक स्लॉट ले लेंगे ना, तो दोबारा कोशिश मत कीजिएगा बार बार उस पर क्लिक करने की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्लॉट खरीद लेते हैं। कभी कभी सॉफ्टवेयर, जैसे आज हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जैसे मेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं आज बात करूं तो चीजें इधर उधर हो रही हैं। उसी तरीके से जब हम स्लॉट को टिक करते हैं, एक बार अपडेट हो जाता है, फिर उसी को करते रहते हैं, फिर उसी को, अरे वो हो गया, एक बार बैक होकर एक बार रिफ्रेश कीजिए, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपने 7वां स्लॉट खरीद लिया, वो लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम का हो गया। आपने एक बार में ही स्लॉट खरीदना है, ठीक है। $320 आप एक बार लगा दिए, जितनी जल्दी रिसाइकल करेंगे उतनी जल्दी बेनिफिट ले पाएंगे। 8वां स्लॉट, अब सोचो, आपने 640 लगाते हैं और सीधे सीधे $1920 की इनकम आपको होती है। मतलब एक साइकिल में आप कितना कमा लिए फ्रेंड, $1920। आज के टाइम में $1 की कीमत हो गई है 86, 85। अब आप सोचिए कि आप 1920 को अगर 85, 86 से गुणा करेंगे तो कितनी बड़ी ह्यूज अमाउंट आप सिर्फ एक स्लॉट से कमा रहे हैं। मैं तो सोच के भी हैरान होती हूँ कि इतनी जल्दी कोई ऐसा सिस्टम आपको लाया और आपकी दुनिया बदल दे। लेकिन बदलना किसको है, खुद को, क्योंकि लोग नहीं बदलते, दुनिया तो पड़ी है बदलने के लिए, ठीक है। ऑटो अपग्रेड की बात करें, ऑन और ऑफ का सिस्टम है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ऑन ऑफ को समझ तो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है या तो मजाक मजाक में बंद कर देते हैं या तो फिर मजे लेने के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है, 2 स्लॉट खरीदा नहीं, 2 बार इनकम आ गई, लो भाई एक बार बंद करके, अरे वाह मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, खुश हो गए। फिर क्या हुआ, फिर स्लॉट भरा, फिर अकाउंट में पैसे आ गए, खुश हो गए। भाई पैसे आ गए लेकिन कटके तो आ गए, जो कट के आ रहा है उसमें आप खुश हो जा रहे हैं, और जब वो एक दिन बंद हो गया कट के आना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चौथे बार में स्लॉट में गए, 5वें में गए, ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दिए। क्यों? 80 वाला आएगा तो चलो 25% ही कटेगा, बाकी तो आ जाएगा। क्या हम उससे डबल मेहनत करके ये नहीं सोच सकते कि हम 160 पे चले जाए? जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ना, ये बिजनेस उसी के लिए है। ऑटो अपग्रेड ऑन में पहले का पैसा आपको आ जाता है। आप देखो 2 सर्कल है, ऊपर चला जाता है। 3rd वाला पैसा जो ब्लॉक बना हुआ है, मेरा एक्चुअली टिक काम नहीं कर रहा है, बट मैं आपको शो कर देती कि यहाँ पे आपको तुरंत की तुरंत इनकम आती है, और उसके बाद ऑटो अपग्रेड ऑन में जाता है और वो होल्ड होता है, होल्ड। ऐसा नहीं है कि मिस्टर लाडो 10 वाला डॉलर आ गया, ले लिए, घर में उनके पैसे चले गए। नहीं, वो आप ही के पास पैसे हैं, जब तक रखना है रख के रहिए।
ऑटो अपग्रेड ऑफ आप सिस्टम करते हैं, तुरंत वो क्या होता है, कमीशन करता है। मैंने आपको बताया 25% आपका करता है फ्रेंड एक बार में। ये 25-25 दो बार करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने ऑटो अपग्रेड ऑन ही नहीं किया। गलती आपकी है, उनकी नहीं है। अब आप सोचो, अगर आपका स्लॉट, बुरा मत माना, अगर आपका स्लॉट $320 वाला है और आपने उसे ऑफ कर दिया, एक बार इनकम आई, चलो ठीक है, बड़े खुशी से आपने 320 ले लिए, फिर दूसरी 320 आई, आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, वहां पे आपका $80 कट गया। दूसरा फिर आपने ऑफ कर दिया, फिर $80 कट गया, $160 आपने काट दिए। और कितना मिला आपको? $160, जो कि आपको 320 में नेक्स्ट स्लॉट जो कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है, क्या पता है एक बार आ जाता 640। सोच बढ़ाइए, काम अपने आप ही बढ़ जाएगा। और सिस्टम आपको देने के लिए बैठा है, लेने के लिए नहीं। ऑटो अपग्रेड सिस्टम क्या काम करता है, जो भी आप स्लॉट खरीदते हैं उसके नेक्स्ट लेवल से करता है। पहले वाले से अपने आपने ऑन किया हुआ है तो पहले वाला खरीदा है सेम, तो पहले वाले से वर्क करेगा। अगर आपने 5 स्लॉट खरीदा है तो 5वें से काम करेगा। छोटा उदाहरण लेती हूँ, क्योंकि आज अगर हम बात करें $5, $10, $20, तो अगर हम 6 लोगों के साथ, मैंने जो बिजनेस शुरू किया था और मैंने शुरुआत में $315 लगाया, मात्र 25 से 26 हजार रुपए, और मैंने 6 स्लॉट लिए और 7वां मेरा अपने आप ही ओपन हुआ, ठीक है, तो भी मुझे नेट प्रॉफिट में बात करूं तो $1125 का नेट प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 90,000 रुपए। अगर मैं 7वां स्लॉट ले लूं तो $160 तुरंत के तुरंत मुझे आ जाएगा। क्यों? ऑटो अपग्रेड में जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही नेक्स्ट स्लॉट लेके रखा है। हम लोग क्या करते हैं, $160 वाला खरीद लिए, $160 से हमने इनवाइट किया, 160 वाला होल्ड हो गया। अब अगला बोलेगा कि मेरे को इनकम नहीं आई। भाई खोल के देखिए, वहां पे रखा हुआ है, आपका पैसा किसी ने नहीं लिया। हाँ, बस गलती से ना उसको क्लिक मत कर दीजिएगा। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार आपने अप्रूव कर दिया, फ्रेंड्स ये बहुत सीरियस बिजनेस है, मैं बता रही हूँ, एक बार आपने अप्रूव कर दिया ना, उसे मिस्टर लाडू भी चाहे ना चेंज करना तो नहीं कर सकते। तो हम और आप कौन है हम उसे बैक ले आए। गलती से एक बार मेरा ऐसा हो चुका था, मेरा $160 मेरा लॉस में गया। मैं उस दिन रात भर यही सोचती रह गई। आज भी अफसोस कर लेती हूँ कि मैंने क्यों किया, क्या जरूरत थी। बताऊं क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच नहीं बढ़ा पा रहे थे। पैसे आ जाते हैं, दिख जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन से निकलने के नाम ही नहीं। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप कमा लेते हो और उसके बाद लगता है भाई यही दुनिया है, यही कमा लिया, बहुत है। डायरेक्ट लगाते चलिए, दुनिया तो पड़ी है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। आप तो कदम उठाइए, बस एक कदम ही नहीं उठता। आज बात करते हैं फोर्स ज्वाइनिंग की। बहुत इजीली होता है। अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले हमारे स्मार्टफोन की जरूरत है। सबसे फर्स्ट बात मेरी यही है, जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट आपके पास होना चाहिए, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जिनके पास आईफोन है ना, वो भी ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये होती है, लोग मेटामास्क भी करते हैं, क्या कहते हैं कि टोकन पॉकेट भी करते हैं, बट अगर आप चाहे तो आप ट्रस्ट वॉलेट किसी के आईफोन में सपोर्ट करता है, वो कर सकते हैं। फोर्स ज्वाइनिंग में आपकी रिकवरी फेज होती है, 12 इस तरीके से की आते हैं। अब बोलते हैं मैडम 12 की आते हैं, वो की क्या होता है? भाई यही की आपकी पूरी जिंदगी है। किसी को गलती से ना दे देना, ना किसी का लेके रख लेना। ले लिया तो भी प्रॉब्लम, दे दिया तो भी प्रॉब्लम। क्यों? दे दिया तो कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और ले लिया तो उसका गायब हो गया तो सबसे पहले आपको पकड़ेगा। तो लेन देन की क्रिया करना, लेकिन की से मत करिएगा, ठीक है। और तीसरा, आपको टोकन ओपन करना है। हमें पता है कि ट्रस्ट वॉलेट पूरी दुनिया का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और वहां पे बहुत सारे टोकन अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें जिस टोकन पे काम करना है वो है पॉलीगन मैटिक और डाई स्टेबल कॉइन। आपको दिख रहा होगा डाई स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्यों? जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बोला कि हम किस पे काम करते हैं, डाई, लेकिन डाई आपको उसमें नहीं दिखता है, ठीक है, एक्सचेंजर पे नहीं दिखता है, ब्लॉकचेन वगैरह पे। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी और BUSD भी हमारा स्टेबल कॉइन है, तो हम USDT पे काम करते हैं। USDT हमारा स्टेबल है, मतलब आज अगर USDT का रेट है 85, 86, तो आपके डॉलर आपका अकाउंट में अगर 5 इसमें दिखा रहा है तो $5 है, तो 5 को गुणे कर लीजिएगा, 84 या 85 या 86 जो भी उसका करंट रेट है। आप अपने अपलाइन से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। और मैटिक, आपको एक मैटिक जरूरी है। क्यों?
क्योंकि जब भी हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अप्रूव करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन फीस होती है माइनर 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए ही समझ लीजिए, क्योंकि पॉलीगन मैटिक बहुत कम फीस लेता है और सेंडिंग और रिसीविंग का तो कोई पैसा भी नहीं लेता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको आपको स्टार्टअप करने में सबसे पहले करना है। आज हम कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया इंडियन रुपीज में, क्योंकि हम इंडियन है भाई, हमको तो पैसा चाहिए। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ रुपया ही चाहिए, रुपया इंडियन में चाहिए, क्योंकि डॉलर तो बहुत खेल लिए। अब डॉलर को कन्वर्ट कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहले हम जाएंगे एक्सचेंजर पे। एक्सचेंजर कौन है हमारा? अभी आपको पता है कि वजीर एक्स हमारा एक्सचेंजर है, और क्वाइंस हमारा क्वाइन स्विच एक्सचेंजर है, हमारा बाइनेंस एक्सचेंजर है। तो इस तरीके से जो एक्सचेंजर होते हैं, जो कि क्रिप्टो का एक्सचेंजर है, ऐसा नहीं है कि ये डॉलर का एक्सचेंजर है। पहले तो लोग दुकान लगा के रखते थे, जब आप बाहर देशों में घूमने जाते थे तो वहां पे जाके आप अपना करेंसी देते थे, वो वहां की करेंसी आपको देते थे। उस समय वो जो करेंसी का रेट चल रहा था। तो आज के टाइम में हम एक्सचेंज कर लेते हैं किससे? क्रिप्टो की करेंसी से। अब हमारा क्या होता है? इनर टू डाई है, डाई टू इनर है। मतलब हम क्रिप्टो को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया बाइनेंस के थ्रू। बाइनेंस में आप जाइए, डाई को कन्वर्ट कर लीजिए, यूएसडीटी में लेके जाइए, यूएसडीटी से आप अपनी इंडियन करेंसी में अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। बहुत इजी है ये, इतना टफ नहीं है, 1-2 बार करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को जब शुरू में सिखाया ना तो बड़े मजे मजे में, मैम $5 खरीद ले, 10 वाला मैटिक खरीद ले। क्यों? क्योंकि खरीदने और सेल करने में बड़ा मजा आ रहा है उनको। यही है हमारी खासियत। जब हम नई चीजें सीखते हैं ना, सीखते तो हैं और सिखाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। आप कभी करके देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हम नई चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बात करती हूँ फीचर्स ऑफ फोर्स का। फोर्स कॉइन मैंने आपको पहले बता दिया, मेटावर्स जो कि आने वाला है, वेब 3.0। एनएफटी का मार्केट प्लेस सबसे ह्यूज आने वाला है फ्रेंड। अगर मैं बात करूं मेटाफोर्स की, एनएफटी टोकन जिस दिन आ गया ना, उस दिन रेवोल्यूशनरी प्लान हो जाएगा। रेवोल्यूशनरी मतलब एक तरीके से कहते हैं क्रांति। दैट द मीन्स कि हम अगर जिस वे में अभी काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम चाहें ना तो अपनी आने वाली पूरी लाइफ, पूरी पुस्तकों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। फोर्स क्लासिक अभी हमारा लॉन्च हो चुका है और बूस्ट प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्री स्टार्ट प्राइस की बात करें, 50% ऑफ, 50% ऑफ। लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो का ऑफर है। क्योंकि अभी मैं बात करूं, छोटी सी बात है, फ्लिपकार्ट पे अभी ऐड आ रहा है कि बिग बिलियन डे आ रहा है, मतलब हर एक चीज 50-70% ऑफ होगी। उस समय जो लूट लगती है ना, लोग पूरे टाइम वेट करते हैं कि कब ये सेल लगी और कब मैं लूट लूं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें सस्ती रेट में मिल जाती है और उसी का बेनिफिट वो आगे उठा लेते हैं। इसी तरीके से आप अभी लूट लो। मतलब अभी 50% ऑफ में प्री स्टार्ट प्राइस है $5, $10, $20। कितना? 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 कहाँ नहीं लगाते। कोई चीजें आप ले लीजिए और वो खराब हो जाए, 10,000 रुपए चले जाते हैं। क्या कभी मुड़ के उस चीज को देखते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे 10,000 से आपकी दुनिया बदल रही है, मुड़ के देखना है? नहीं। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं है। तो ले लीजिए ना, देने वाला तो यहाँ पूरी टीम में, पूरी मीटिंग में आपके साथ बैठा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस होने से पहले की मैं बात करूं, प्री स्टार्ट में अभी आपको 50% ऑफ है। स्टैंडर्ड प्राइस अपने रेट पे हो जाएगा। जो $5 वाला स्लॉट है फ्रेंड, $10 का हो जाएगा। तो इनकम भी आपको 10 ही वाली आएगी। जो लोगों ने पहले ले लिया है ना, उनकी तो बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं। और जब उनको उसी $5 का जब $10 आएगा ना, तब पता चलेगा कि मेटाफोर्स कितनी बड़ी इनकम। आज तो आपने अगर 10-12 लाख रुपए कमा लिया ना, तो अभी आपने बहुत कम कमाया है, बहुत कम। अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस की बात करो तो जल्दी होने वाला है, अभी न्यूज अपडेट नहीं आई है। 50% मार्केटिंग डिस्काउंट है, फर्स्ट इन लाइन इन द फेड्स कॉन और गेन फोर्स कॉइन। अगेन मैं एक कहानी आपके सामने थोड़ा सा टाइम लेते हुए करूंगी। इससे पहले कि जितने लोगों ने भी आज की मीटिंग देखी है, मैं चाहूंगी कि जो अपनी लाइफ में लड़ना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ना क्रिस गार्डनर की एक कहानी है। क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। मोटिवेट नहीं कहूंगी, कभी मोटिवेट नहीं होती मैं, इंस्पायर होती हूँ। क्योंकि उसने ना अपनी लाइफ एक चीज के लिए चेंज कर ली। उनकी एक कहानी थी कि क्रिस गार्डनर एक व्यक्ति थे और बहुत छोटे से देश से थे वो। और उसके बाद उनकी जो लाइफ में चेंजिंग आया जब उनका बेटे के जन्म हुआ। तो वो पहले टॉयलेट या किसी बाथरूम में जाके सो जाते थे और उन्हें लगता था यही मेरी जिंदगी है।
क्योंकि गरीब पैदा होना ना हमारे देश में अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना अगर मैं बोलूं वही लोग अपनी जिंदगी समझ लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं था। जब उनका बेटा हुआ उन्होंने एक चीज ठानी कि मैंने जो लाइफ जी है वो मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा। तब उन्होंने एक दिन एक लाल फरारी में आता हुआ एक व्यक्ति देखा कि इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से, और ये लाल कलर की गाड़ी इतनी सुंदर कैसे। वो व्यक्ति वहां जाता है गंदे मैले कपड़े लेके और उससे बात करता है। वो व्यक्ति बताता है कि मैं जो काम करता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। अब वो सोचता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है, सर मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, ये लो मेरा कार्ड, तुम मेरे ऑफिस आ जाना। ऑफिस आना तो सही टाइम पे आना, ठीक है। अब वो जाते जाते उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसे देर हो जाती है। बट जब देर भी हो जाती है, लोग उठने लगते हैं, तब तक वो वहां पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद वो जब उनका टेस्ट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, वो कुछ नहीं कह पाता, बस एक चीज कहता है कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की लाइफ को चेंज करना है। मैं नहीं चाहता मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूँ वो वैसा जिए। वो इतना खुश होते हैं, उन्हें वो पूरा सिखाते हैं, बिजनेस बताते हैं। और मैं बताऊं, विद इन 1 साल के अंदर उनके पास खुद की वो लाल फरारी होती है और बहुत बड़ी गाड़ी में उसका बेटा जाता है स्कूल, उसी स्कूल से जहाँ से उस स्कूल में वो सोते थे बाहर कहीं गरीब में कभी कभी। और आज की आप कभी भी देखना, मुझे देश का नाम याद नहीं आ रहा है, बट स्विट्जरलैंड या आइसलैंड कोई भी है, वहां के वो अरबपतियों में उनका नाम आता है क्रिस गार्डनर। क्रिस गार्डनर। तो जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए ऐसे इंस्टेंट इंस्पायरिंग कहानी। क्योंकि और मैं आपको बताऊं, उनको अमीर बनाने वाला जो एक मार्केट था ना, वो था स्टॉक मार्केट, वो था क्रिप्टो करेंसी का मार्केट, जो उन्होंने वहां से वहां तक लेके गया। तो आज सर आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला ना, इसे हल्के में मत लेना। इस कहानी का श्रेय यही था। बाय द वे, थैंक यू बाय माय साइड पूजा भारद्वाज, थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर। ये कहानी हो सके तो मे भी लोगों को इंस्पायर कर सके। तो फ्रेंड्स जरूर अपने आप को देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी लाइफ में आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो आने वाले टाइम में देना है कि नहीं। सो विद इन थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट टू इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर मिस्टर अनुराग आर्या सर का। और आज के लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी मांगती हूँ, नेटवर्क के इशू के लिए मैं नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान रखूंगी कि नेटवर्क का इशू ना रहे। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच सर। आपका दिल से आभार। बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन रहा। और सर्वप्रथम मैं और जितने भी हमारे बीच में फैमिली मेंबर्स हैं उन सब की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि तकनीकी खामी के चलते हुए भी फिर भी लगातार आपने जो अपना पेशेंस था वो बरकरार रखा और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी के बीच में आज का प्लान प्रेजेंट किया। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि हम सभी को बहुत बेहतर तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आ पाया होगा। साथियों, समय तो इजाजत नहीं देता, जिसकी वजह से आज कुछ लीडरशिप को इनवाइट करना था लेकिन नहीं आज पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन आप बने रहिएगा। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आगामी जो शनिवार आ रहा है हमारे बीच में, जो कि माह का, आपको अवगत है कि हर माह 4 शनिवार में से 2 शनिवार ट्रेनिंग सेशन, और ट्रेनिंग सेशन में ही समावेश किया जाएगा लीडर्स एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। जो भी योद्धा हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं वे अपना सभी अनुभव को साझा कर सकेंगे। और इसका जो श्रेय है टाइगर टीम इंडिया और उससे पहले आप सभी पार्टिसिपेंट को, सभी जबरदस्त डायनामिक बॉम्बास्टिक लीडरशिप को जाता है, क्योंकि हम सब मिल करके जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, और हम मिल करके वो सब कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त जो हम लोग करना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा। कल फिर मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।